10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी बाकी है। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 28 जून को चुनाव है। 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3, झारखंड में 2 सीट, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल में 1-1 सीट पर चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सियासत झारखंड और मध्य प्रदेश में हो रही है। इन दोनों राज्यों में जो सियासी गणित है उससे साफ साफ लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम अपने अपने प्रत्याशी को आसानी से चुनाव जिता लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पहले बात झारखंड की करेंगे, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की सरकार गिरते गिरते बची है। झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होना है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सहयोगी दल जेएमएम से सलाह मशविरा किए बिना एक सीट पर अपने प्रत्याशी प्रणव झा के नाम की घोषणा दी है। कांग्रेस के इस रवैये से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से नाराज हो गई है। पार्टी ने अगले दिन घोषणा कर दी है कि दोनों सीटों पर जेएमएम अपना प्रत्याशी अब उतारेगी। जेएमएम के इस ऐलान से रांची से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में खलबली मच गई। तुरंत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जेएमएम अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संपर्क साधा और डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी। कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल कामयाब रहा। जेएमएम ने सिर्फ एक उम्मीदवार, पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राय के नाम की घोषणा की। अब इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम ने इस फैसले के साथ ही संदेश दिया है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। हालांकि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारकर राज्यसभा चुनाव को त्रिकोणीय बना सकती है। अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कहा जा रहा है कि बीजेपी औद्योगिक घराने से आने वाले किसी निर्दलीय प्रत्याशी को भी समर्थन देकर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। हम लोगों ने आज निर्णय लिया है, हमारे पार्टी अध्यक्ष ने सबसे विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया है कि हम अपने पार्टी के उपाध्यक्ष श्री बैद्यनाथ राम जी को आगामी राज्यसभा चुनाव में अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित करते हैं। अभी जो डिसीजन हुआ है उसके साथ रहिए। झारखंड में विधानसभा के 81 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जबकि एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं। वहीं निर्दलीय विधायकों की संख्या 1 है। विधानसभा में जेएमएम के पास 34 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 16 हैं, आरजेडी के पास 4, सीपीआई एमएल के पास 2 विधायक हैं। तो सदन में बीजेपी के पास 21 और उसके सहयोगी एजेएसयू के पास 3 विधायक हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस से प्रणव झा उम्मीदवार हैं, तो जेएमएम से बैद्यनाथ राम प्रत्याशी बने हैं। एक प्रत्याशी को जीत के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए। इस हिसाब से जेएमएम का प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत सकता है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत के लिए 12 अतिरिक्त वोट चाहिए। कांग्रेस को जेएमएम के 6, आरजेडी के 4, सीपीआई एमएल 2 विधायकों के वोट मिलने की संभावना है, क्योंकि ये सभी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। झारखंड में 2 सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी की भी एंट्री हो सकती है। बीजेपी या तो अपना प्रत्याशी उतारेगी, नहीं तो किसी औद्योगिक घराने से आने वाले निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे सकती है। झारखंड की सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेजी से हो रही है। झारखंड में एनडीए के पास 24 विधायक हैं। जीत के लिए एनडीए को 4 अतिरिक्त वोट चाहिए। बीजेपी को निर्दलीय समर्थन दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने से निर्दलीय के उम्मीदवार उतारने की चर्चा है। जेएमएम के 6 बचे और आरजेडी के 4 एमएलए पर बीजेपी की नज़र है। झारखंड में यदि तीसरा उम्मीदवार उतरता है तो क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है, जो कि झारखंड का इतिहास रहा है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग के आरोप लगते रहे हैं। झारखंड के बाद मध्य प्रदेश की राज्यसभा में खेला होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा होने के बाद पार्टी में कलह की शुरुआत हो गई है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ राज्यसभा जाने की उम्मीद पाले बैठे थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन को टिकट दे दिया, जिससे कमलनाथ खेमे के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कमलनाथ खेमे के विधायक मतदान के दौरान खेला कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव है। संख्या बल के हिसाब से 2 सीटों पर बीजेपी आराम से जीत सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। विधानसभा में बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास विधानसभा में सिर्फ 64 सीट है। एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास है। विधानसभा में एक सीट अभी खाली है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले चुनाव में 2 सीट पर बीजेपी के पास जारी है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वोटिंग के बाद बीजेपी के पास 48 वोट बचते हैं। कांग्रेस में कलह का फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है पूरी तरीके से। बीजेपी को अपनी तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए 10 विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस के 9 विधायकों में सेंध लगाकर बीजेपी अपने उम्मीदवार को जिता सकती है, यानी झारखंड के साथ ही मध्य प्रदेश में विपक्ष के विधायकों में सेंध लगाकर खेला कर सकती है। हालांकि एमपी बीजेपी ने भी तीसरे उम्मीदवार और झारखंड में अपने किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। नामांकन अभी 2 दिन बचे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम अपने मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। तो दीपक सर, झारखंड और मध्य प्रदेश में हॉर्स और क्रॉस वोटिंग, ये दोनों का चलन है। किस तरीके से आपने आज तक इसको देखा है और कैसा रहता है ये? देखिए, झारखंड में ये ज़्यादा होता है क्योंकि झारखंड में छोटी विधानसभा है। जो राज्यसभा के लिए एमएलएस की ज़रूरत लगती है वो कब लगती है, और वहाँ पर चूंकि हमेशा से फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता रहा है। आपको याद हो, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, झारखंड में कई बार जो है एक मुख्यमंत्री होता था, दूसरा बनता था, क्योंकि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। ये तो 2014 में बीजेपी के आने से इस परंपरा की शुरुआत हुई है। तो झारखंड में ये बहुत देखने को मिला है, इस बार भी हमको देखने को मिल सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने प्रणव झा को वहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया। प्रणव झा कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये तक साफ कहा था कि प्रणव झा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पीए हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि प्रणव झा पहले रणजीत सुरजेवाला जब मीडिया इंचार्ज थे तब वो मीडिया के सह प्रभारी का जो जिम्मेदारी थी वो उसको देखते थे प्रणव झा, और आजकल वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ अटैच्ड हैं। जेएमएम ने यहाँ तक कहा था। अब जेएमएम क्यों मानी, जेएमएम क्यों अपना दूसरा कैंडिडेट नहीं उतार रही है? डॉक्टर नीलम अग्रवाल प्रवक्ता जेएमएम की है, उनसे समझेंगे। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता बीजेपी, इसके बारे में बात करेंगे हम, राज्यसभा चुनाव के बारे में। और जो तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो डॉक्टर राहुल यादव हैं। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि मीनाक्षी नटराजन, उनका विधायकों से किसी का कोई कनेक्ट नहीं है, और कमलनाथ का विधायकों से कनेक्ट है, दिग्विजय सिंह का विधायकों से कनेक्ट है, और दोनों मीनाक्षी नटराजन को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि वो राहुल गांधी की सीधी पसंद है। तो वहां पर भी कोई खेला हो जाए तो मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं होगा और बीजेपी अपने तीसरे कैंडिडेट को जिता ले जाए, क्योंकि कम वोटों की जरूरत, लगभग 9 वोटों की जरूरत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को है। तो आइए समझते हैं। जेएमएम की प्रवक्ता शायद हमारे साथ जो है थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर राहुल यादव जी, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं आजकल, राहुल गांधी अपनी नई छवि को डेंट पेंट करके, झाड़ पोंछ करके एक बार फिर से लॉन्च हो गए हैं और एक के बाद एक लगातार फैसले ले रहे हैं। चाहे वो वीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री बनाना हो, केसी वेणुगोपाल को दरकिनार करके, या सिद्धारमैया को हटा के डीके शिव कुमार का। फिर भी आप ये कैसे भूल गए कि अगर आप प्रणव झा को कैंडिडेट बना रहे हैं तो एक बार हेमंत सोरेन से तो बात कर लें। आपने बिना सहयोगी से बात करे अपना कैंडिडेट दे दिया। नहीं, देखिए ये हमारे इंडिया गठबंधन का आंतरिक मामला है। इसको लेकर हमारा नेतृत्व जो है, अरे ये सार्वजनिक मामला भाई। जेएमएम ने कल सार्वजनिक बयान दिया। राहुल यादव जी, जेएमएम ने सार्वजनिक बयान दिया कि हमसे बिना पूछे मल्लिकार्जुन खड़गे के पीए को टिकट दे दिया। ये उनका सार्वजनिक बयान था। नहीं, पहले तो ये इसमें ठीक करें कि वो पीए नहीं है। हो सकता है जिसने बयान दिया हो उनको ये जानकारी नहीं हो। मैंने तो खुद बताया प्रणव झा क्या है। संगठन के काम देखते हैं। ये खैर जिन्होंने भी बोला, मैं उनसे कोई ज्यादा, मैंने उनका वो बयान देखा सुना भी नहीं है। लेकिन जो है ये चीजें देखिए होती रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अरे भाई, भाजपा के यहाँ देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जो है, इनके खुद के नेता, ये तो चलो हमारे घटक दल है, होता है, एक घर में भी होता है मनमुटाव, ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन भाजपा के तो इनके खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री को वुमनाइजर तक कह देते हैं। मैं उसका हिंदी करूं तो वो उसको औरतबाज कह देते हैं, और सीआईए का एजेंट तक कह देते हैं। वो सारी चीजें हैं। खैर ये पार्टी देश के प्रधानमंत्री है साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी, जेएमएम ने कहा है, वही सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया जी के बारे में क्या क्या बातें करते थे। अब देखिए, हम इस स्तर पर डॉक्टर राहुल जी न गिरे तो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री की तो पार्टी से है वो।
वो तो भाजपा से है, हमारे तो विरोधी पार्टी के हैं वो। तो विरोधी पार्टी से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वो सोनिया जी की तारीफ करेंगे? ये तो समझने की बात भाई है। ये वही देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से गिराया था और जयललिता और सोनिया गांधी की मीटिंग अशोका होटल के अंदर कराई थी। डॉक्टर राहुल यादव जी, आप अभी शुरू में आप प्रवक्ता बने होंगे, मैं पिछले 35 सालों से कांग्रेस को भी देख रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी को भी देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहा हूं, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी आप देख लें उन सबको देख रहा हूं। मैं पूरी हिस्ट्री और इतिहास बता सकता हूं। रुक जाइए दीपक जी, आपने 35 साल का जिक्र किया ना अपना, और मेरा अभी का जिक्र किया। अरे भाई, आपके कारनामे भी क्या क्या सामने आए हैं, मैं उसको जिक्र नहीं करना चाह रहा। अब छोड़िए, आप तो ये व्यक्तिगत हो बहस रहे हैं। कहीं इधर चली जाएगी, छोड़िए इस बात को। और दूसरी बात, आप टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बैठते हैं, मैं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं देखता, मेरे सामने राहुल टेलीप्रॉम्प्टर नहीं यादव होता। तो ये जो मुझे नहीं राहुल बताइए। यादव जी, जो सवाल किया आप उसका जवाब जो दीजिए। है, कांग्रेस का वो पता नहीं क्यों देखिए, हमेशा ये मीडिया पर आपके गुस्सा ज्ञान का रहता स्तर है। हो सकता है। नहीं, मैं उसको निजी टिप्पणी से बचिएगा, इसलिए मैं भी बचूंगा, नहीं तो मैं अभी शुरुआत एक्सपोज हो आप ही जाएगी कर दीपक रहे जी। हैं आप भी राहुल यादव देखिए, जी, अब सुन शुरुआत तो आप ही लीजिए, कर रहे हैं ना। जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। आपके इसी मान लेने से मैडम इंटरप्ट ना करें, तकलीफ होती है आपको, रुक जाइए। आप अगर सवाल का आपके जवाब इसी के दीजिए। मान लेने से आपने माना कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अशोका होटल में मीटिंग करवाई, ये करवाया, वो करवाया, तो कम से कम आपने ये तो मान लिया कि सुब्रमण्यम स्वामी जो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं वो भी सच है। फिर ये तो मान लिया आपने। मैंने कुछ नहीं माना क्या सर, ऐसा- आपने ऐसा- जो ऐसा- कहा ऐसा- मैंने उसको सुन लिया, देखिए, और मैंने बहस कहा के कि मुद्दे पर देश रहने के दें। प्रधानमंत्री मेरे के ख्याल में बारे बहस में के मुद्दे पर इस रहने तरह दें। की वो टिप्पणी ज्यादा नहीं ठीक करनी रहेगा, शाम चाहिए। तक बहस हो पाएगी। राहुल यादव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है, बताइए बताइए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी को कोट करते हुए देश के प्रधानमंत्री के निजी बारे में टिप्पणी से इस बचना तरह की चाहिए। टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, आप स्वतंत्र है। देश में जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अरे भाई, मुझे इतनी आजादी मत दीजिए। आपको फिर शाम को साथ यहां से शो से जाने के बाद शर्म आएगी, वो पूरा देश जानता है। इसलिए निजी टिप्पणी से बचिए। मैं हल्के स्तर की बहस नहीं करता दीपक जी। तो आप भी निजी टिप्पणी कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं अब आप। नहीं, आज शुरुआत मैंने जब आपने आपको करी बोल है। दिया फ्रीडम शुरुआत ऑफ आपने करी है। एक्सप्रेशन है, मैंने जब आप आपको 35 बोल दिया साल से फ्रीडम कर ऑफ रहे हैं, एक्सप्रेशन है, आप 35 कह साल के सकते कम से कम हैं। 35 मुझे जो कारनामे लगा होंगे। मैंने आपको कह दिया, और मैंने आप कोई 35 ऊंची साल से टिप्पणी कर रहे नहीं की। हैं, 35 साल में 35 कारनामे होंगे मान्यवर। ठीक है साहब, और बाकी लोगों के क्या क्या कारनामे हैं वो मुझे भी पता है। अब बहुत बता ज्यादा दीजिए। व्यक्तिगत हो रहे हैं डॉक्टर चलो, राहुल यादव हम लोग आप। इसी पे डिबेट कर लेते हैं, इसी पे डिबेट कर लेते हैं, अगर आपको टॉपिक चेंज करना है तो। क्योंकि राहुल यादव जी, मुद्दे पर बात इसी करने पे के लिए कर आपके लेते पास शायद कुछ है नहीं, इसलिए मैं आप घूम बता फिर रहा के इस हूं, मुद्दे मुद्दे पर पर आ बात रहे हैं। करिए। दूसरों पर किसी भी ठीक है, तरीके का रहने आरोप दीजिए, लगाने में रहने माहिर दीजिए, है। रहने दीजिए। डॉक्टर नीलम जी, आपने क्यों कहा कि भाई आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के पीए को टिकट दे दिया, और फिर क्यों मान ली कांग्रेस की बात? देखिए, किसने क्या टिप्पणी किया दीपक जी, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग अपना व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं यहाँ पर आधिकारिक रूप से पार्टी के द्वारा जो बोला गया बात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मीडिया के सामने आकर के इस तरह का अगर बयान दिए हैं तो उस पर मैं कुछ बयान दे सकती हूँ। अदरवाइज बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना व्यक्तिगत बयान देते हैं, इस पे मैं कोई यहाँ पे टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगी। और इसके आगे अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने क्यों ये फैसला किया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्यों ये फैसला किया कि अब आप 2 कैंडिडेट जेएमएम के नहीं उतारेंगे, अब सिर्फ एक कैंडिडेट उतारेंगे? निश्चित रूप से हर पार्टी को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, और राज्य का सुचारू रूप से चलाना उनका दायित्व भी है, गठबंधन धर्म का निभाना भी उनका दायित्व है। और ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल के रूप में देखे जाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कि किस प्रकार से आरंभ से ही गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। उन्होंने आरंभ में ही कहा था कि झारखंड में जेएमएम जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और लोकसभा में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, और उस नाते आरंभ से ही ये अपना गठबंधन धर्म को बखूबी निभा रहे हैं। और आज भी जो भी निर्णय लिया जाएगा और लिया जा रहा है, मतलब तत्कालीन और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए बहुत सूझबूझ के साथ अपनी बातों को, अपने निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री जी सामने रखेंगे
और वो सर्वमति मतलब सर्वसम्मति से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं रहेगी। और देखिए, राजनीति में कोई भी परमानेंट बातें नहीं होती है। समय के हिसाब से बयान चेंज होता है, मन चेंज होता है, रणनीति चेंज होती है, क्योंकि राजनीति रणनीति से ही चलता है। आप यहाँ की जनभावनाओं को आपको देखना चाहिए। हमारे गठबंधन में किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया, उस वक्त विरोध किया गया कि जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, उसको सुधारने के लिए कहा गया कि जिस प्रक्रिया से आप लोग आगे बढ़े वो सही नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है, आधिकारिक पुष्टि क्या होता है। पूरी तरह से निर्णय अभी तक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है, हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बाकी पार्टी जो निर्णय लेती है, केंद्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे, पार्टी उसको मानने के लिए तैयार रहेगी। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी बताइए, झारखंड में आप कैंडिडेट उतारेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी? एकदम दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, उस समय से कांग्रेस के जो भाई गुड बात कर रहे हैं, हमारे राहुल यादव जी, ये अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़ा किसी को पोल खोलने वाले हैं। तो हम तो नहीं समझते हैं कि इस तरह की बातें टीवी चैनल पर होनी चाहिए। अरे भाई, राज्यसभा का चुनाव ने तो इंडिया गठबंधन की सच्चाई को उजागर कर दी। बाहर से एकता की दावा करती है और अंदर से कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। ये कैसा दोस्ताना हरकत है रे भाई। ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी बोलते थे कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई, और उसी के गोद में जेएमएम जाकर के बैठ गए। अब जेएमएम के जो बेचारे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, वो फंस गए। आप लोग तो शुरू से जो है ना, एक पार्टी को तोड़ो, सहयोगी को तोड़ो, सहयोगी को कमजोर करो, ये प्रक्रिया आपके अंदर, आपका कल्चर कांग्रेस के रहा है। ये राज्यसभा का जो अच्छा, शिवसेना को किसने तोड़ा भाई? शिवसेना को किसने तोड़ा? अरे आपका कलाई खोल रामविलास पासवान जी की पार्टी को किसने तोड़ा? राहुल जी आईएनएलडी को किसने तोड़ा? हम भी ज्यादा है, सुन लीजिए, हम भी ज्यादा है। एनसीपी को किसने तोड़ा? अरे भाई, तो कांग्रेस तो 75 साल मटिया मेटक के शासन किया, 60 लाख लोगों को जो है ना क्या किया। 75 साल नहीं हुए मानवर, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए। 55 साल ही किया है कांग्रेस ने। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का शासन भी गिन लिया, मोदी जी का भी गिन लिया। राहुल जी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट करिए, थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करिए। आपने वाजपेयी जी का शासन गिन लिया, इसमें मोदी जी का भी गिन लिया। अरे आपका राहुल गांधी क्या कर रहा है? इंग्लैंड में जाकर के गुलछर्रा उड़ाता है, इसकी बात नहीं कीजिएगा। प्रधानमंत्री मेलोडी बांटेंगे, उसका नहीं करेंगे आप बात। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम कैसे आ जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे आप। तो सुनिए भाई, एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आना ये अच्छी बात है क्या? बाहर में डांसर थी, ये किसने कहा? आपकी सरकार ने प्रमाणित किया है। भूपेंद्र जी, मुद्दों पर बात करें, हम व्यक्तिगत एक दूसरे पर आरोप न लगाएं। राजमाता कहते हो, शर्मानी चाहिए। जादू तो डांसर तो कभी राजमाता बोल ही नहीं सकता है। हम लोग राहुल गांधी को राजमाता बोल सकते हैं, लेकिन वो बाल डांसर सोनिया गांधी को बोल सकते। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी के कारनामे सारा देश जानता है। कौन है वो सोनी लड़की? सोनी लड़की कौन है जिसकी जासूसी करवाई थी? देश से बाहर रह रही है आज भी। कौन है सोनी लड़की? किसने जासूसी करवाई थी? किसने उसका किडनैप करके रखा था? राहुल यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, जो मुद्दा है उसी पर रहिए ना। पूरा देश राहुल यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, प्रत्याशी को लेकर जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतारेगी या नहीं? कैसे बनेगी? राहुल यादव जी, स्वामी ने कहा। अरे आप लोगों का ये सब करतूत है, ये सब काला खेल आप लोग खेल। भूपेंद्र यादव जी, जो सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी लड़की की जासूसी करवाते थे प्रधानमंत्री। मेरी बात को सुनो राहुल यादव जी, बनाई जाती है वो। ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आप ये बताइए ना, आप क्या खेल खेल लिए? एक पिछड़ा का बेटा के साथ लग रहा है फ्रीज हो गए हैं। ठीक है, डॉक्टर नीलम यादव जी, राहुल जी, अब प्लीज इतने व्यक्तिगत हम ना हो, किसी के ऊपर ऐसे आरोप ना लगाएं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने राहुल जी के बारे में क्या क्या बोला वो भी मैं आपको गिनवा सकता हूं।
मेरे ख्याल से हम ना जाएं इस पर। आपने शुरुआत करी, मैंने आपको जवाब दे दिया। मैंने कोई शुरुआत नहीं करी, शुरुआत सुब्रमण्यम स्वामी के उन शब्दों के साथ आपने करी। मैंने अगर शुरुआत करी हो तो बताइए। नहीं, आप ये बताइए ना, आप ये बताइए सुब्रमण्यम स्वामी के उन घटिया शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है पहले कि नहीं किया? मैंने उसके लिए टोका और मैंने यही बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी किसके बारे में कब क्या बोलते हैं ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। मैंने सिर्फ इतना कहा, उस पर आप व्यक्तिगत हुए। आप मेरे साथ कितनी बार बहस की है, जो मोदी मैंने जी की आज तक नाकामियां और निकम्मा पर नहीं सुनना चाहते, उनको नहीं पता होता, जब से बाकी सारे देश को पता है। भाई राहुल यादव जी थोड़ा शर्म करिए, एक पिछड़ा का बेटा जब से आया इस देश में आर्थिक स्थिति। अरे नकली ओबीसी है यार, नकली ओबीसी है, नकली ओबीसी है, नकली ओबीसी है। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको मान सकता हूँ, आप ओबीसी हो, पर नकली ओबीसी है। प्रधानमंत्री नकली ओबीसी है, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। जब डुप्लीकेट पैदा होकर के यहाँ आ गए विदेशी माँ के कोख से, तो हमारे जो है ना प्रधानमंत्री ओबीसी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए। राहुल यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, बहुत ही ज्यादा गलत डायरेक्शन में आप लेकर जा रहे हैं इस चर्चा को। प्लीज जो मुद्दा है उस पर रहिए, समय की बर्बादी है ये केवल। भूपेंद्र यादव जी हो सकता है, और आपका राहुल गांधी कभी राष्ट्रभक्त नहीं। भूपेंद्र यादव जी बस कीजिए आप। राहुल गांधी जी, अगर राहुल गांधी देशद्रोही है, अगर राहुल गांधी देशद्रोही है तो नरेंद्र मोदी पकौड़े तल रहे हैं 12 साल से। टोटल 12 साल से नरेंद्र मोदी पकौड़े तल रहे हैं। यही तो आपका जो है ना जीत में घुस गया। आप ज्यादा हो कि काहे चले गए कांग्रेस में? काहे का? अब तो जो है ना समाजवाद के पाठ पढ़ने वाले वंश है, आप चले गए जो है ना छोड़िए भाई, मैं छोड़िए आप। आपके पास कुछ है नहीं। देखो, आप इधर उधर झाँकते रहिए, ताकते रहिए, आए बाएं साए करते रहिए, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आप सवाल का। पार्टी की जन्मजात अंग्रेज हो और उसके गोद में जदूवंश का बेटा राहुल गांधी है तो बैठ गया। क्या बात है? लालू जी गोद में बैठे, देखो मटिया में कर दिया बिहार में। अभी जो है ना अखिलेश यादव बैठे हुए, वो भी मटिया में कर जाएंगे 27 में। कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेके, ये कहाँ बात कर रहे हैं? देशभक्त हो और जदूवंश मार्शल कम्युनिटी का होता है। मार्शल देश के घोड़ा मत बने राहुल जी। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ टीवी चैनल के। चलिए यहीं पर रुकेंगे। आप मुझे हर डिबेट में यही शिक्षा देते हैं। आप चलिए यहीं पर रुकेंगे। लेकिन मेरा ये अभी भी मानना है, मैं यही कहूंगा कि हम बेहतर है कि ऐसे अनसब्सटेंटेड आरोपों पर अननेसेसरी स्ट्रेस ना करें, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनकी कोई मीनिंग नहीं है। उसी बात पर मैंने राहुल यादव को टोका था, वरना बोलने की आज़ादी चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, छोटी से छोटी पार्टी का हो या बड़ी से बड़ी पार्टी का हो, हम यहाँ पर लाइफ टाइम्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं।